हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मतलब एक फलन के दूसरे फलन के साथ अवकलन। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन, क्या कहेंगे? अवकलन। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मतलब एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएशन के अभी बहुत सारे फॉर्म हम लोग देखते आए हैं। तो यह फॉर्म जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अदर एग्जाम की बात किया जाए तो वहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए 4 ही मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसके थ्योरी को देखते हुए और हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, मतलब एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन। ठीक, तो सपोज दैट हम लोग यानी कि एग्जाम्पल पहले चलते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार एक थ्योरी है, जैसे डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। मतलब कहता है एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि यहीं से आप लोग का थ्योरी भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रिस्पेक्ट में यानी कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि रिस्पेक्ट में क्या जी ऑफ एक्स है। मतलब कहता है डिफरेंशिएट किसका? एफ ऑफ एक्स। और रिस्पेक्टेबल वैल्यू कौन कहता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि जी ऑफ एक्स, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि यही फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे, जब हिंदी वाले स्टूडेंट कोई होंगे उसके लिए मैंने लिख देता हूँ। तो कहेंगे क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स के सापेक्ष, जी ऑफ एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अवकलन क्या होगा? अवकलन निकाले। ठीक, तो देखिए बिहार बोर्ड में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा जाता है। ठीक, तो यह बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। तो कहता है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, मतलब हिंदी में इसको कहेंगे जी ऑफ एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अवकलन निकाले। ठीक, मतलब कहता है जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका रिस्पेक्टेबल वैल्यू जी ऑफ एक्स, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझे क्या करेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे रिस्पेक्टेबल वैल्यू मतलब हुआ जो फंक्शन स्टार्ट होता है, जो डिफरेंशिएट मतलब अवकलज जिसका होता है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे। लेट करके उस फंक्शन के लिए हम लोग u मानते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक, और जो रिस्पेक्टेबल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ से सापेक्ष करता है या रिस्पेक्ट में, तो वही हो गया यानी कि v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक, यह इक्वेशन सेकेंड होगा, यह इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करके रखेंगे। यही आप लोग को डी एफ ऑफ एक्स बाई डी जी ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड निकलेगा। यही का पॉइंट का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। ठीक, एक फलन के साथ, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए बहुत बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है, क्या कहना है इसका मानना? तो इसका मानना है, कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलन। मतलब यह क्वेश्चन हम लोग ने अभी डिफाइन किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जी ऑफ एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अवकलन निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करने में आप लोग को सबसे पहले लेट करना है, और लेट करने के बाद क्या करेंगे, जो यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है अवकलज जिसका कहता है निकालने के लिए, उस फंक्शन को u मान लेंगे, यानी कि यह फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीकरण पर। यहाँ पे आप लोग अदर वेरिएबल भी मान सकते हैं, सिर्फ खाली x वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है तो x वेरिएबल छोड़ के पी क्यू आर एस टी भी मान सकते हैं जेड के अप्रॉक्स में, ठीक, इसका वैल्यू मान सकते हैं। ठीक, हम अभी u और v के टर्म में मान रहे हैं, और रिस्पेक्टेबल वैल्यू जो यानी कि इंडिपेंडेंट करता है उसको यानी कि v के फॉर्म में v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यह दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, यह दूसरा इक्वेशन हुआ। तो अब हम लोग सब चलेंगे नाउ इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स यानी कि समीकरण फर्स्ट से चलेंगे जो कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यह पहला इक्वेशन है। अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस टर्म के लिए अगर सिंपलेस्ट वैल्यू है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो तुरंत डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा उसका प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, और उसका क्या करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिस कारण से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने में। हिंदी में लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलित करने। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक, या फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, इसको एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। अब अगेन हम लोग इक्वेशन सेकेंड पे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ आने के बाद आप करिएगा अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम। ठीक, इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे अब हम लोग। सेकेंड इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अब इसका भी यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे किए हैं उसी तरह डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन। ठीक, देखो तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स, यह यानी कि जी ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो इसको मिटा दें हिंदी वाले के टर्म को, बेहतरीन होता है आप लोग इंग्लिश में लिखें। ठीक, तो देखिए तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब हमसे पूछा क्या जाता है अगेन में, जस्ट अगेन पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, यानी कि डी एफ ऑफ एक्स बाई डी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो मतलब यानी कि एफ ऑफ एक्स को क्या माने हैं, यू फर्स्ट, यानी कि तो लिख सकते हैं डी यू बाय, जी ऑफ एक्स को क्या माने हैं, तो वी माने, तो लिख सकते हैं डी वी। ठीक, अब हम इस फंक्शन के लिए जैसे हम लोग को पहले टर्म का एक याद करना पड़ेगा, जैसे डी वाई बाय डी एक्स का निकालना रहता था, इसके लिए फार्मूला था जब रिस्पेक्टेबल वैल्यू जिस टर्म में आए, अगर एंगल के फॉर्म में आया तो उस टर्म के लिए निकालते थे अलग अलग डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा के फॉर्म में। तो इस टर्म के लिए अभी भी हम लोगों को निकला है डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू की जगह पर डी यू बाई डी एक्स, डी वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो देख यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बाय डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू जी डैश एक्स, यही आप लोग को फाइंड करना रहता है आंसर यहाँ लास्ट। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम लोग अभी एक क्वेश्चन के अनुसार बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन को देखते हुए समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक,
तो देखिए, तो करना कुछ नहीं है, जैसे जिस तरह इस फॉर्म को किए उसी तरह हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट, यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया जाए, एक्सपोनेंशियल हो या वेरिएबल टर्म का क्वेश्चन पूछा जाए, या यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का दिया जाए, या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, कोई भी टर्म का क्वेश्चन होगा तो आप लोग इसी तरह से प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि रिस्पेक्टेबल वैल्यू, मतलब हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखा होगा तो जी ऑफ एक्स के सापेक्ष एफ ऑफ एक्स का अवकलन निकाले। ठीक, तो अवकलन निकालने के लिए जहाँ पे अवकलन कहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही फंक्शन को मानेंगे u इज इक्वल टू, या आप लोग को जेड एक्स को टर्म में माने, लेकिन वह एक्स जिस टर्म में वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उस टर्म में आप लोग को लेट करना बहुत ही गलत होगा। ठीक, तो अदर वेरिएबल के टर्म में लेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ने u लिया उस फंक्शन के लिए, कौन सा फंक्शन जो डिफरेंशिएट कर रहा है यानी कि अवकलन। और रिस्पेक्टेबल वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जिसके सापेक्ष में कहता है यानी कि जी ऑफ एक्स के सापेक्ष, मतलब जी ऑफ एक्स हुआ यानी कि दूसरा जी ऑफ v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। उसके बाद फिर हम फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो बस उसको डिफरेंशिएट कर देना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको प्रॉपर्टीज लगा के उसके यानी कि बाय पार्ट यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज लगे उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देना है। उसी तरह आगे जो दूसरा इक्वेशन है उसको डिफाइन करना है, और जिसके रिस्पेक्टेबल में पूछ रहा है वही फंक्शन जो रेट किए बस कर देना है रेट, बस वही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए हूँ क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन जब पूछा जाता है आप लोग का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, यह क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन है, वह दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos x। ठीक, कहता है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos x, मतलब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं cos x के सापेक्ष, cos x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन निकालें। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को यहीं से पकड़ा जाता है। तो क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, कहता है cos x के सापेक्ष, मतलब किसका, साइन इनवर्स x का अवकलन, मतलब यही जो हुआ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिखा जो रहता है वह सबसे पहले ही क्यों पकड़ लेता है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, यानी कि मतलब इसी का डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि कहता है डिफरेंशिएट मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, और रिस्पेक्टेबल वैल्यू जस्ट इसके रिस्पेक्टेबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही रिस्पेक्ट में जो करता है कॉस एक्स, बस इसी का हमको वैल्यू डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स यानी कि जो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट करता है उसको u मानेंगे। ठीक, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, और जो रिस्पेक्टेबल वैल्यू होता है इसको v इज इक्वल टू अगला समीकरण cos x इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ से मानना आप लोग जान जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के लिए यही भी मायने रखता है लेट कहाँ से करते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और गिवन नहीं सॉरी लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। v इज इक्वल टू कॉस एक्स, यह कैसे माने हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद क्या करते हैं, जस्ट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। और समीकरण फर्स्ट क्या है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है। देखिए नहीं पता हो तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा।
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जस्ट इसी में अगर माइनस लगा दिया जाए तो वही कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जस्ट अगर कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट इसमें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यही होता है। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1 कहिए, यहाँ मॉड पर नहीं लगा सकते हैं तो ये चलेगा, वैसे भी पूछा जाता है। जैसे अब पूछा जाए सेक कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/mod ऑफ एक्स इंटू √x² माइनस 1। यह 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अलग अलग यानी कि एंगल के फॉर्म में भी आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक, अभी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग मालूम है, यानी कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स बाय dx। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताए हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर कोई भी फॉर्मूला में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर उस फार्मूले पे कुछ वीडियो बनेगी। ठीक, तो देखिए उसके बाद क्या चलेंगे, अगेन इक्वेशन सेकेंड से। ठीक, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बिकम, ठीक, तो v इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है। कॉस एक्स भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इस सबका डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू डी कॉस एक्स बाय dx। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, इस तरह से। उसके बाद हम लोग को अगेन क्या करता है, अगेन पूछ रहा है क्या, dv/dx का वैल्यू और du/dx का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, कहता है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स, मतलब d साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, डी कॉस एक्स, कॉस इनवर्स नहीं कॉस। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, u माने हैं, यहाँ पर रख दीजिए du बाय, उसके बाद कॉस को क्या माने, v माने, du/dv। तो du को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं du/dx, जिस फॉर्म में आया है dv/dx। तो du/dx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बट, और उसका dv/dx का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, नहीं सॉरी साइन माइनस साइन एक्स है, साइन इनवर्स नहीं। ठीक, इसको यानी कि तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चलेगा 1/- साइन एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आप लोग का आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख ले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो मिटाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, एक्स के यानी कि कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन वैल्यू या डिफरेंशिएबल वैल्यू, उसको सबसे पहले आप लोग हिंदी में समझते हैं, तो उसी के केस में अगर जो अवकलन कर रहा है फंक्शन, उस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल यू मानेंगे। आपका अगर फंक्शन का मान है एक्स के टर्म में दिया हुआ है, अगर मान सकते हैं एस मान सकते हैं, उसके बाद टी। ठीक, इस टर्म में भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम लोग भी माने। और दूसरा फलन कौन, जिसके रिस्पेक्टेबल वैल्यू मतलब सापेक्ष किसके सापेक्ष करता है, तो कॉस एक्स के सापेक्ष यह भी इज इक्वल टू अगला समीकरण। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक,
देखिए अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, log x के सापेक्ष sin x का अवकलन, क्या पूछता है, अवकलन निकालें। ठीक, तो देखिए कहता है log x के सापेक्ष यानी कि sin x का अवकलन निकाले। मतलब क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, डिफरेंशिएट sin x with respect to log x। ठीक, तो कौन यानी कि अवकलन कर रहा है, तो अवकलन कर रहा है sin x, डिफरेंशिएट sin x। ठीक, तो याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम लोग क्या मानते हैं, लेट u इज इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशिएट कर दें, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद रिस्पेक्टेबल वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सापेक्ष कर रहा है उसको यानी कि v इज इक्वल टू log x, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। जस्ट हम लोग नाव से चलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, sin x है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करने के बाद इसका क्या निकलता है, du बाय dx, d sin x बाय dx। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक, जस्ट अब हम लोग क्या चलते हैं, अगेन इक्वेशन सेकेंड पर, अगेन इक्वेशन क्या पर चलते हैं, सेकेंड पर। अगेन इक्वेशन सेकेंड क्या दिया हुआ है, log x है, तो यहाँ भी यानी कि x यानी कि वेरिएबल टर्म है, तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू d log x बाय dx। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x हो गया। तो ठीक है, तो dv बाई dx का वैल्यू कितना आया, 1/x, du बाई dx का वैल्यू cos x आया। अब हमसे पूछता क्या है अगेन में, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, कहता है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू log x। ठीक, तो डिफरेंशिएट तो d sin x बाय d cos x, तो sin x को क्या माने हैं, u माने हैं, तो d sin क्या हो जाएगा, तो du बाय cos x को भी माने हैं, तो d भी, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, du बाय dx। ठीक, बटे dv बाय dx। तो देखिए क्या निकला है, du बाई dx cos x निकला है, cos x, बटे उसका dv बाई dx क्या निकला है, 1/x। यह जस्ट ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, x इंटू cos x। इसका आंसर क्या हो गया, x इंटू cos x। ठीक, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक, तो अगर जितना भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, जो भी बुक से हो, तो आप लोग देख सकते हैं, बना भी सकते हैं इस तरह से फंक्शन। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है बड़ी ईमानदारी के अनुसार, और बस क्या पूछ रहा है वही डील करना है, अन्यथा कुछ नहीं सोचना। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।